साथियों नमस्कार। साथियों, कंगना रनौत की एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी। अगले महीने पहले सप्ताह में रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी के बारे में बताया है, किस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी लगाई, किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो सरगना था, जिसने कब्जा कर लिया था गोल्डन टेम्पल पर और कई लोगों पर हमला कर दिया था, हिंदू लोगों की जानें ले ली थी, कई लोगों को बंदी बना लिया था, इसको मरवाया ऑपरेशन चला करके। ऑपरेशन के हेड थे अजीत डोभाल। और किस प्रकार से इस ऑपरेशन के बाद कुछ सिखों ने अपना गुस्सा निकालते हुए, जो इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था या सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी एक सिख था, उसने किस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, उसको भी इस फिल्म में दिखाया है। तो साहब, जब कंगना रनौत इस प्रकार की फिल्म बना रही हैं और इस प्रकार की सच्चाइयां दिखा रही हैं, तो फिल्म को तो पहले पास कर दिया गया सेंसर बोर्ड से। फिर कंगना रनौत को धमकियां आने लग गई कि आप इंदिरा गांधी की हत्या वाला और ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला है, जिसमें आपने भिंडर वाले की मृत्यु दिखाई है, इन सीन्स को हटा दीजिए। जो धमकियां आई उसमें आरोप है कि इसमें कई कांग्रेस को समर्थन देने वाले लोग शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि जो सिख का वोट बैंक है उनके हाथ से चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब सिखों को पता चलेगा, जो नई पीढ़ी के सिख हैं, जो पुराने नहीं हैं, जिन्हें नहीं पता इतिहास क्या था, वो तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस क्या थी और उनके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से वोट बैंक चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि नहीं, ऐसी चीजें मत दिखाओ, लोगों को अंधेरे में रहने दो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए ये मोदी अच्छा आ गया, इसके आने की वजह से ऐसी फिल्में बनने लग गई हैं। कुछ दिन पहले भी एक आदमी था जिसका नाम विवेक अग्निहोत्री है, इसने भी कुछ ऐसी फिल्म बना दी थी जिसका नाम कश्मीर फाइल्स था, इसने कश्मीर की सच्चाई दिखा दी। यार, ऐसा कैसे लोग आ रहे हैं? कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। आपको आज के 10 साल पहले नहीं पता होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आपको नहीं पता होगा कि किस प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आ रही है। आपको नहीं पता होगा कि किस प्रकार से इमरजेंसी में लोगों के साथ बर्बरता की गई थी और जेल में डाल दिया था 1.5 साल के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी यह पता लगने नहीं दिया। किताबों में वो चीजें छपाई जिसमें आपको यह लगे कि आहा, गंगा जमुना सरस्वती, आहा, गंगा यमुना की तहजीब चल रही है, आहा, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। इस प्रकार से बताया गया कि मुगल्स महान थे। आपको मुगल्स के 5-7 राजाओं के नाम याद होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के 5 राजाओं के नाम याद नहीं होंगे। आपको यह तो पता होगा कि भारत की पहचान ताजमहल से है, लेकिन यह नहीं पता होगा कि भारत में जगन्नाथपुरी मंदिर भी है और उसमें जगन्नाथ भगवान कौन है, यह पता ही नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं लगने दिया गया। आपको नहीं पता होगा कि दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर हैं और कितने पुराने और इनकी क्या विशेषता है, क्योंकि किताबों में कभी पता लगने ही नहीं दिया गया। एक षड्यंत्र चलाया कांग्रेस में, जिसमें कांग्रेस की काली करतूतें कभी सामने ना आए और हमेशा इस प्रकार की चीजें दिखाई दें लोगों को, जिसमें कांग्रेस का वोट बैंक बना रहे, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कांग्रेस के साथ खड़ी रहे। और अब जब कांग्रेस को लगता है कि यार ये हिंदुओं को एक कर रहा है मोदी, ये वोट बैंक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। वो कौम तो अपने साथ है, लेकिन एक जाति और अपने साथ आ जाए तो वोट बैंक अच्छा हो जाएगा। इसलिए इनका नेता अब जाति जनगणना के पीछे पड़ गया है। जाति जनगणना, जाति जनगणना। अच्छा ये बताओ, बजट बनाने में कितने लोग जाति वाले थे? अच्छा ये बताओ, ये मिस इंडिया का खिताब जीतने वाले कितने SC ST OBC और जनरल थे? मतलब वॉटेवर, वो जातियों का कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है। मिस इंडिया में भी जाति पूछ रहा है, बजट में भी जाति पूछ रहा है, हर जगह मीडिया वाले से जाति पूछ रहा है। अच्छा आपकी जाति क्या है बताइए? मतलब क्या चाहता है तू कि मेरे बगल में कोई यहाँ पे बैठा है, मुझे उसका नाम बाद में बताओ, जाति पहले बताओ? इस देश को तोड़ना चाह रहा है ब्रिटिशर्स की तरह? जानिए ये लोग कर क्या रहे हैं साहब, जानिए। कल को तो बोलेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में जो कप्तान है वो किस जाति का है बताइए। नहीं नहीं, इस जाति का नहीं होना चाहिए, इस जाति का बनाइए। कल को बोलेंगे इस फिल्म में जो हीरो है ये इस जाति का दिखाया गया है, इसको नहीं, इस जाति का दिखाइए। ये करते आए हैं साहब। मैंने जिक्र किया है इसका पहले भी कि 1950 से आज तक जो भी फिल्में बनी हैं, हर फिल्म में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्टर, मतलब कोई कलाकार ऐसा है जिसको धार्मिक दिखाना है और चोर दिखाना है, धार्मिक है मतलब पुजारी वजारी टाइप का कुछ चोर, लेकिन चोर भी है, हत्यारा भी है, रेपिस्ट भी है, डकैत भी है, तो वो धार्मिक हिंदू ही होगा। देख लेना कभी भी एक हिंदू पुजारी जिसने अपनी थाली के नीचे पिस्तौल छुपा रखी, एकदम से पिस्तौल निकाल ली, पता चला दाढ़ी हटाई तो वो डकैत निकला। क्यों साहब, हमेशा हिंदू क्यों? और अगर कुछ मुराद मांगनी है तो दरगाह पे चलो, शिरडी वाले साईं बाबा, अकबर आया है तेरे दरबार में, आंखें आ गई उसकी माँ की, अमर अकबर एंथोनी फिल्म। क्या मतलब है?
सोची समझी साजिश। आपको नहीं पता होगा कि हिंदू कोड बिल क्या कहता है, आपको नहीं पता होगा, अब तो पता चल गया होगा क्योंकि चर्चा बहुत थी कि वक्फ बोर्ड कब बना, कैसे बना, और इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, तीसरे नंबर पे। आपको नहीं पता होगा कि शाहबानो केस में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया था, और आपको नहीं पता होगा कि किस प्रकार से 2011 में एक बिल लाया गया था, कम्युनल वायलेंस बिल, जो बिल ये कहता है कि इस देश में जो भी दंगे होंगे उसमें इस देश की मेजोरिटी का ही हाथ होगा। पहले से ही तय कर दिया गया है कि दंगे में चाहे आरोपी माइनॉरिटी वाला हो लेकिन मेजोरिटी वाले को ही सजा होगी, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका था। आपको ये बिल पता ही नहीं होगा क्योंकि इस कांग्रेस ने पता नहीं लगने दिया। और आज जब इनकी काली करतूतों को दिखाने के लिए फिल्में बन रही हैं, लोग सिर्फ नॉर्मल अपनी फिल्मोग्राफी से इस सच्चाई को ला रहे हैं, तो तुम्हें इस बात से दिक्कत है कि सच्चाई क्यों आ रही है? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा वोट बैंक ना बिगड़ जाए, लेकिन इस देश की जनता जानती है साहब, तुम्हारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इस आदमी को बॉयकॉट कर रखा है। कोई इसके साथ काम करना नहीं चाहता, हर कोई बड़ा एक्टर इससे बात तक नहीं करता है। और इसकी जब फिल्म रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स, तो इस फिल्म को रिलीज होने के लिए थिएटर्स तक नहीं दिए थे इस पूरी बॉलीवुड की लॉबी ने, लेकिन कश्मीर फाइल्स को एक बड़ी फिल्म बनाया इस देश की जनता ने, और उसी प्रकार से इस देश की जनता इस इमरजेंसी नाम की फिल्म को भी बड़ा बनाएगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इस फिल्म का प्रचार कर रहा हूं, ना ही मैं इसलिए बोल रहा कि मैं कंगना रनौत का कोई समर्थक हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस का जो काली करतूत है, ये कितनी भी काली करतूत कर ले लेकिन इसकी सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं निकलता, तुम्हारे मुंह से कभी अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ उसके लिए मुंह से कुछ नहीं निकलता, तुम्हारे मुंह से कभी जो है कन्नौज में जो हुआ उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं निकलता, कलकत्ता में जो हो रहा है वहां पर तुम्हारा नेता कभी जाता नहीं है, और ममता बनर्जी के खिलाफ तुम दो शब्द नहीं बोल पा रहे। और कांग्रेसियों, तुम लोग जिस तरह से जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हो ना लोगों को, लोग सब देख रहे हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वही है जो ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो है वापस 370 लाने की वकालत करेंगे और हम पाकिस्तान से बातचीत दोबारा स्टार्ट करेंगे। सब देख रहे हैं साहब, सब देख रहे हैं। इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, समझ लेना कांग्रेस, समझ लेना, इस देश की जनता सब देख रही है। जय हिंद।